वेलकम। हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी जाएंगे वो मंदिर। आज के ब्लॉग में स्वागत है। और मंदिर में पूजा है, पूजा करके फिर हम उधर से परी के घर मतलब बलंगीर जाएंगे, मेरे मायके जाएंगे। कल रात को हम गांव में रह गए, तो चलिए आगे ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए ये हम गांव से निकल पड़े। ठीक हम जिस रास्ते में जा रहे थे उधर साइड में मतलब ये संबलपुर रोड में पड़ता है, मेटाकानी बोलते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और एक बात है, इस रास्ते में जो भी जाते हैं मतलब ये है संबलपुर रोड। तो प्रियांशी के पापा वहाँ से क्या खरीद रहे थे, नारियल, धूपकाठी, ये सब अगरबत्ती, दिया खरीद रहे थे। और हम लोग गाड़ी में थे, उसके मामा एंड प्रियांशी मतलब उसकी दादी, ये मेरे सासू माँ हैं, प्रियांशी के पापा की मम्मी, एंड हम तीनों ही जा रहे थे। तो वहाँ पूजा कर लिए, फिर उसके बाद ये निकल पड़े हम चरदा मंदिर की ओर, जहाँ पे आज हमारा जलसेई मतलब जलाभिषेक एंड रुद्राभिषेक दोनों ही। तो ये जंगल का रास्ते से जा रहे थे, तो प्रियांशी बोली थोड़ा दिखा दो मम्मी। और ये रास्ते में ना बहुत ही अच्छा मतलब रास्ता भी इतना सुंदर हो गया है कि बहुत ही अच्छा हो गया है। एंड उसकी दादी प्रियांशी और मैं बात करते करते जा रहे थे। और ये बस हमारे गांव से मतलब एक शॉर्टकट की तरफ से जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर्स मतलब होगा डिस्टेंस, और मंदिर में हम पहुंच जाएंगे। और मंदिर में मेरे मम्मी, भैया, भाभी, दोनों भाई भाभी एंड बच्चे, परी सब लोग आ गए थे। मतलब वो लोग आज बलंगीर से जल्दी निकले थे 7 बजे से, तो वो लोग 9 बजे के अंदर वो मंदिर में पहुंच गए थे। और उधर भी मेरे मतलब बड़े पापा के बेटे, भैया, भाभी, और मेरे बड़ी मम्मी, ये सब भी आए थे, जो कि गांव में रहते हैं, फुलमुट्ठी बोलते हैं। फुलमुट्ठी से वो चरदा बस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो उन लोगों को बोल दिए थे मम्मी सारा अरेंजमेंट करने के लिए, और ये लोग पहुँच गए। एंड प्रियांशी कुछ कुछ बोल रही थी, देख रही थी, मुझे दिखा रही थी एंड दादी को दिखा रही थी। हम तीनों पीछे बैठे थे, आगे उसके पापा एंड ड्राइवर अंकल थे। तो प्रियांशी बहुत एक्साइटेड थी, गांव में एक रात रह गए उस रात को, तो वो बस परी को मिलने के लिए बोल रही थी कितना जल्दी पहुंचेंगे, कितना जल्दी पहुंचेंगे मंदिर, ताकि वो मंदिर में पहुंच के खेले और परी से मिले, इसीलिए। एंड ये एक ब्रिज नया बना है जो कि मतलब बिनका एंड उलुंडा को कनेक्ट कर रहा है। पहले ये ब्रिज नहीं था तो घूम के जाना पड़ता था, तो इसीलिए मैं देखी कि ये ब्रिज बहुत ही अच्छा है। ये ब्रिज की वजह से ही शॉर्टकट वे हो गया, नहीं तो हमको सोनपुर आना पड़ता, कि सोनपुर से फिर घूम के वो बिनका जाना पड़ता, तो ज़्यादा दूर पड़ता है उसीलिए। एंड प्रियांशी बोल रही थी कि ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, नदी देख रही थी और खुश हो रही थी, और उसको बहुत हड़बड़ी था मंदिर पहुँचने में, तो बार बार वो टाइम देख रही थी। वो जो मेटाकानी में हम रुके पूजा किए तब भी बोल रही थी कि जल्दी चलो, ताकि हम जल्दी पहुंच जाए मंदिर में, पहले से ही पहुंच जाए और वो परी को वेलकम करे। लेकिन क्या हुआ कि परी लोग पहले पहुंच गए थे, क्योंकि पूजा उसके मम्मी पापा को ही करना था, मतलब भैया भाभी को, तो वो लोग बैठेंगे पूजा में और पूजा भी स्टार्ट हो जाता, इसलिए वो लोग जल्दी गए थे। हम थोड़ा मंदिर में रुक गए, तो मंदिर में थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए। तो ये देखो फाइनली मंदिर में हम पहुंच गए। एंड मतलब मेरे मौसी सब लोग पहुंच गए थे। जो मंदिर है, ये मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, चरदा मंदिर, शिव मंदिर है। एंड चरदे एक देवी माँ भी इधर हैं। यहाँ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, खीरा जल से ये सब होता है। एंड ये कोरोना की वजह से मतलब हमको पंडित जी बोले थे कि गैदरिंग नहीं करना है, बहुत ही कम लोगों से करना है, तो हम सारे रिश्तेदारों को नहीं बुलाए थे, बहुत ही कम बुलाए थे। एंड शायद 20 लोग होंगे, 20 या 22 लोग ही होंगे हमारे फैमिली के जो आए थे, और उसी में ही हम कर दिए। नहीं तो पिछले बार पूजा करवाए थे तो बहुत सारे लोग मतलब 50-100 लोग हो जाते हैं सबको बुलाने से। तो मैं ये दिखा रही थी मंदिर का। मम्मी, ये है मेरी मम्मी, बात कर रही हैं, और ये है मेरे भाभी की मम्मी, और ये है बड़े भाभी मतलब बड़े पापा के बेटे। ये है छोटी भाभी जो आर्यांश को खिला रही थी कुछ। एंड ये मेरी बड़ी मम्मी है, सबसे बड़ी मम्मी। प्रियांशी बैठ के क्लास कर रही थी, एंड मौसी सब अपने फ़ोन में बिजी। और इतना गर्मी लग रहा था आज की पूछिए मत, बहुत ही गर्मी लग रहा था वहाँ पे। एंड इधर सारे बच्चे, एंड ये छोटा भाई आर्यांश एंड छोटी भाभी, वो घूम रहा था, खेल रहा था, वो भी चिड़चिड़ हो रहा था। और आप लोग बहुत पूछते थे कि आर्यांश कौन है, आद्यांश कौन है, तो आज दोनों भाई को मैं मिला दूँगी आप लोगों को। आर्यांश जो है वो मेरे छोटे भाई की बेटा है,
और वो 2 महीने बड़ा है आदि से। एंड आद्यांश जो है वो परी की भैया है, मतलब परी की भाई है, जो मेरे बड़े भैया की बेटा है। लेकिन आर्यांश बड़ा है 2 मंथ का। एंड तो देखिए ये हमारा पूजा मतलब जलाभिषेक कंप्लीट हो गए हैं। मतलब जो बाफी से मैं बोल रही थी ना, पानी ला ला के मतलब भगवान के ऊपर डालते हैं, सारा डाल। मैं बहुत दिनों बाद देखी, क्योंकि 2-3 साल पहले, हाँ 2 साल तो हो गया है, जलाभिषेक किए थे। फिर छोटे भैया भाभी मम्मी हम लोग गए थे, तब बड़े भैया भाभी बेंगलोर में थे, नहीं आए थे। इस बार सारे फैमिली हमारे आए हैं, गेट टुगेदर भी हो गया और बहुत दिनों बाद भगवान का पूजा हुआ। फिर लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, 25 लोगों का करना है, इसीलिए मतलब घर घर ही के लोग थे। और देखिए भगवान का दर्शन कीजिए, कितना अच्छे लग रहे हैं ना, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आद्यांश 2 मंथ का उससे छोटा है। और ये जो है सोम भाई है, सोम है, जो कि मेरे एक बड़े भैया की बेटा है। और बड़ी मम्मी, ये सब हम पूजा में मतलब देख रहे थे, जल से ही फूल हो गए हैं। और सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट हुआ था ना, तो 11 बजे के अंदर जल से ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर रुद्राभिषेक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ही दिया जला रहे थे सब लोग। एंड परी भी जाके देख के आ गई। मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है भगवान को, मतलब पानी में जल से करते हैं। सोम भी आ गया देख के। मौसी इधर खड़ी थी एंड उनकी नातिन लोग हैं, दिव्या डिम्पल एंड छोटी भाभी, वो देखने जा रही थी अंदर। मैं भी देख के आ गई उधर से। सब लोग वो दर्शन करते हैं, क्योंकि आज जलसे के बाद जो पानी खोलते हैं भगवान का दर्शन अच्छे से होते हैं, इसीलिए। ग्यारह बजे क्या 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हुई। ये मेरी बड़ी मम्मी है और एक मतलब मेरी मम्मी की जेठानी, मिडिल वाली जेठानी, ये छोटी भाभी आर्यांश की मम्मी परी आ रही है। ये देखिए भगवान को, मतलब जलसई के बाद जो भगवान का लिंग, इतना दर्शन कभी नहीं होते। और ये बड़े भैया और भाभी बैठ के पूजा कर रहे थे, मतलब परी के मम्मी पापा पूजा में बैठे थे, तो वो लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पे। और रुद्राभिषेक के लिए स्टार्ट होकर रहे थे, जल से ही कंप्लीट हो गया एंड रुद्राभिषेक ये स्टार्ट कर रहे हैं। कभी मैं इतने अंदर से नहीं देख पा रही थी। जब भी जल से ही करते हैं तो ये शिव जी को, इसे लिंग को अंदर से देख पाते हैं। जब पानी को खोल देते हैं तभी ही दिख जाते हैं, नहीं तो नहीं दिख पाते हैं कभी भी। और पूरा दिन मतलब सुबह से 10 बज गया हमको रात तक। घर जब बलांगीर लौटे तो ये पूजा करने में ये 2 घंटा या 3 घंटा लगा। 2-2:30 बजे पूजा ख़त्म हुआ, क्योंकि ये 3 घंटा लगता है। और सारे लोगों को गर्मी लग रहा था। ये मेरी दीदी की बच्ची है, वो आर्यांश को पकड़ी है। और ये मेरे बड़े सबसे बड़ी मम्मी एंड मिडिल मम्मी है। एंड ये बड़े भैया भाभी मतलब परी के मम्मी पापा उधर हैं, आर्यांश के मम्मी पापा, छोटे भैया भाभी, चारों ने पूजा करा रहे थे, तो चारों बैठे थे होमों में। और ये एक भाभी भी बैठी हैं, बड़ी भाभी, बस घर के ही फैमिली के थे। और एक मेरे मामा जी, उनकी बेटी एंड मौसी, ये लोग आए थे। तो और मेरी मम्मी अपने जेठानी लोगों के पास बैठी थी। थोड़ा टाइम मिला अभी, तो बैठ के वो लोग बातें कर रहे थे। एंड आज आद्यांश एंड आर्यांश दोनों सेम ड्रेस पहने थे एंड बैठे थे, तो मैचिंग कर दिए थे दोनों भाई। तो कोई जो लोग भी आ रहे थे देख रहे थे ना। ये मंदिर का चारों के जो भगवान जी होते हैं ना, वो सब है, मैं दिखा रही थी। और अंदर जाने में एक मतलब तालाब है, पॉइंट, उसको बाफी बोलते हैं। तो जलसई जो करते हैं वो सीढ़ी में पर सूतर के उधर से पानी लाके भगवान जी के ऊपर डालते हैं। तो मैं उस तरफ का रास्ता दिखाने जा रही थी, ये उसको बाफी बोलते हैं। और प्रियांशी, परी और जो बच्चे थे सब उधर ही खेल रहे थे, जो कि मैं उनका नहीं दिखा पाई। वो लोग तो दिन भर इस तरफ ही रहते थे, ये बाफी की तरफ। इधर थोड़ा ठंडा भी लग रहा था और बहुत सारे पेड़ भी थे उधर, तो बच्चे लोगों को गर्मी लग रहा था, तो सब आके इधर ही खेल रहे थे। अभी वो लोग गर्मी लग रहा है तो गए हैं पूजा की तरफ देखने के लिए, तो नहीं थे, मैं बस दिखाने आ गई इधर।
देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी है। ये मंदिर ना बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इधर सब लोग आते हैं, मतलब बिनका की तरफ से जितने भी गांव से होते हैं सब ये मंदिर को पूजा करने आते हैं। चरदा मंदिर, इधर मेरे मतलब ग्रैंडफादर भी पूजा कर रहे थे पहले थे तो। और हमारा गांव यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर दूरी में फूलमुठी में होता है, जहाँ मतलब हम लोग पैदा हुए थे, हम तीनों भाई बहन। एंड मेरे पापा भी रहते थे, लेकिन जब बाद में हम थोड़े बड़े हो गए, एक क्लास 2 क्लास पढ़े तो हम बलांगीर शिफ्ट हो गए। और गांव में मेरे बड़े मम्मी पापा और सबसे बड़े मम्मी पापा ये सब रहते हैं, उनके बेटे बहू सब लोग रहते हैं, तो वो लोग आए थे। ये मेरी मम्मी अपनी जेठानी लोगों से बातें कर रही थी, बड़ी मम्मी लोगों से। तीनों थोड़ा टाइम पाए तो बैठे और बात कर रहे थे। सबसे बड़ी मम्मी वो हैं, और मिडिल में जो बैठी है मिडिल मम्मी है, और मेरी मम्मी। मैं बोली कि तीनों एक साथ बहुत दिनों बाद मिले हो तो चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये लोग फ़ोटो में दिखाए हैं, क्योंकि हर टाइम जो जहाँ पे रहते हैं, मम्मी तो मेरी बेंगलोर में रह जाती है और ये दोनों मम्मी गांव में रहते हैं, तो कभी मतलब इतना गेट टुगेदर नहीं होता है। तो वो लोग बातें कर रहे थे और ये होमो पूजा चल रहा था। ये ख़त्म होने के बाद मतलब अंदर पूजा रुद्राभिषेक हुआ, इधर होमो कर रहे थे। और इधर भी भाभी, बड़े भाभी एंड बड़ी दीदी, ये एक दीदी हैं, सब बातें कर रहे थे। देखिए आदि को कैसे देख रहा है। ये एक भैया है मेरे, टिटून भैया, बड़े पापा की बेटे। और वो भैया ही सारा अरेंजमेंट कर रहे थे। और ये है सोम, उनके बेटे। वो लोग गांव में रहते हैं तो मंदिर हमेशा आते जाते रहते हैं, तो वो लोग कर रहे थे। और आर्यांश को देखिए, वो थोड़ा रो रहा था, तो मैं पकड़ के, प्रियांशी एक टॉय लाई थी दिखा रही थी, तो थोड़ा हंस रहा था। उसको भी बहुत गर्मी लग रहा था आज एक्चुअल में, ये जो ड्रेस पहन लिया था, तो मैं उसको खिला रही थी। टॉय को देख के खुश हो रहा था वो। देखिए कैसे हंस रहा है। और क्या हुआ ना, बहुत दिनों बाद भी मैं उसको मिल रही हूँ, मतलब मार्च में मिले थे, फिर इतने 4-5 महीने बाद तो वो मेरे पास नहीं आ रहा था पहले, एंड थोड़ी देर बाद फिर आया, जब उसको समझ आया तब आया। फिर रोना शुरू, क्योंकि होमो हो रहा था तो फैन बंद कर दिए थे, तो गर्मी लग रहा था उसको। और आज वो जो ढीला और कुर्ता पहना है उससे और गर्मी। पूजा ख़त्म हो गया और ये प्रसाद खा रहे थे। और मंदिर का जो ये प्रसाद बहुत ही अच्छा है। भाभी बैठी है इधर, उनकी मम्मी, भाभी की मम्मी, और इधर वो चुमकी दीदी, मेरे मामू की लड़की, मामी, बड़े मम्मी, मैं, सारे बैठे थे और भैया लोग दे रहे थे। और आज मुझे मंदिर का प्रसाद सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि आम्बिला दाली एंड सब्जी हुआ था, और उरवा चावल बोलते हैं उसको, वो हुआ था। तुम और भूख भी लग रहा था, 2-2:30 बजे आया था, तो सबको अच्छा लग रहा था वो। ये छोटी भाभी खा रही थी, और वो एक भाभी, सब गांव में जो थे वो लोग भी आए थे थोड़े। मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी सब बैठे थे। मेरी मम्मी का तो पैर दर्द हो जा रहा था, तो खा रहे हैं। और आज का दिन ना इतना ही गर्मी लग रहा था, तो सब पसीना पसीना भी हो गए थे, क्योंकि बारिश हुआ नहीं। बारिश जैसा लग रहा था, बारिश तो हुआ ही नहीं, और इतना गर्मी लग रहा था कि पूछिए मत। फिर हम क्या किए, ये पूजा ख़त्म होने के बाद मेरे मामू के गांव गए, क्योंकि ये है मेरी मम्मी की मम्मी, उनको देखने उनका बहुत मन था, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे लोगों को देखने के लिए, इसलिए भैया भाभी लोगों के जो आर्यांश को दिखाने के। बलांगीर हम पहुंच गए हैं ना प्रियांशी? परी मुंह क्यों ऐसा की हो? हाँ, इधर मुझे मतलब इधर हाथ लग रहा है। और ये क्या? देखिए आज प्रिया, हमारा परी का क्या हो गया फ्रेंड्स।
ये दौड़ रही थी और कहाँ पे गिर गई की? वो सड़क में। सड़क में गिर गए, वो भी हमारे गांव में, क्योंकि दादा मामा को मिलने गए थे। हम आज पूरा बहुत सारे गांव घूमे हैं जिनका हम क्या शूटिंग किए हैं। एंड अभी कौन कौन टायर्ड है बताओ? सब। मैं नहीं हूँ। परी नहीं है। परी मस्ती आवर 12 बजे। हाँ मस्ती आवर बोली है तुम मेरे को कार में। इसका वीडियो क्लिप भी है। 12 बजे वाला वीडियो क्लिप है। दिखाना थोड़ा देखेंगे। तो ये तुम दोनों का मीटिंग कैसे हुआ? इन लोगों का एक्चुअल में मंदिर में मीटिंग हो गया, तो मैं शूट नहीं कर पाई कि इन लोगों का कैसे मतलब मीटिंग हो गया। दोनों तो मिलके बस घूम रहे थे। सो गुड नाइट, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। बोलो बाय बाय। तो अभी एंडिंग करने का टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। किसको? बबीना यूट्यूबर को। बबीना यूट्यूबर में अभी लर्न विद परी एंड लर्न विद प्रियांशी दोनों ही हैं। लर्न विद प्रियांशी बोल दी थी, सब्सक्राइब टू लर्न विद प्रियांशी, पर पता चले उससे पहले मैंने बोल दिया बबीना। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। ओके ओके, बाय।